जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे इंसान की सोच बदलती जा रही है। दूसरों से किए गए और अपने साथ किए गए नाजायज़ व्यवहार को हम अलग अलग तराजू पर तोलते हैं। किसी अच्छी शख्सियत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण दूसरों की अनुभूतियों को समझना है। जिनमें यह गुण होता है वे खुद से यह सवाल पूछते हैं, मुझे तब कैसे महसूस होता जब कोई दूसरा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता। इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बच्चा पालतू जानवरों की दुकान में एक पिल्ला खरीदने गया। वहाँ 4 पिल्ले बैठे हुए थे, जिनमें से हर एक की कीमत $50 थी। एक पिल्ला कोने में अकेला बैठा हुआ था। उस बच्चे ने जानना चाहा कि क्या वह उन्हीं पिल्लों में से एक पिल्ला क्यों बिकाऊ नहीं है, वह अकेला क्यों बैठा है। दुकानदार ने जवाब दिया कि वह उनमें से एक है मगर अपाहिज है और बिकाऊ नहीं है। क्योंकि वह अपाहिज है इसलिए वह कोई खरीदना नहीं चाहता। बच्चे ने पूछा, उसमें क्या कमी है। दुकानदार ने बताया कि जन्म से ही इस पिल्ले की एक टांग बिल्कुल खराब हो गई और उसके पूंछ के पास के एक अंगों में भी एक खराबी है। तो बच्चे ने पूछा, आप इसके साथ क्या करेंगे। तो उसका जवाब था कि इसे हमेशा के लिए सुला दिया जाएगा, मतलब इसे मार दिया जाएगा। उस बच्चे ने दुकानदार से पूछा कि वह उस पिल्ले के साथ खेल सकता है। तो दुकानदार ने कहा, क्यों नहीं भाई। बच्चे ने पिल्ले को गोद में उठा लिया और पिल्ला उसके कान को चाटने लगा। बच्चे ने उसी समय फैसला लिया कि वह उस पिल्ले को खरीदेगा। दुकानदार ने कहा, यह बिकाऊ नहीं है, मगर बच्चा जिद करने लगा। इस पर दुकानदार मान गया। बच्चे ने दुकानदार को $2 दिए और बाकी $48 अपनी माँ के पास लेने के लिए दौड़ गया। तभी वह दरवाजे तक ही पहुंचा था कि दुकानदार ने जोर से कहा, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस पिल्ले के लिए इतने डॉलर क्यों खर्च कर रहे हो, जबकि तुम इतने ही डॉलर में एक अच्छा पिल्ला खरीदकर उसके साथ खेल सकते हो। बच्चे ने कुछ नहीं कहा। उसने अपने बाएं पैर से पैंट उठाई। उस पाँव में उसने ब्रेस पहन रखी थी, मतलब एक टैग लगा रखी थी। वह भी अपाहिज था थोड़ा बहुत। दुकानदार ने कहा, मैं समझ गया, तुम इस पिल्ले को ले जा सकते हो। इसी को दूसरे की भावना को समझना कहते हैं। दूसरे गुणों की अनुभूतियों को समझोगे तो दूसरा भी आपकी अनुभूतियों को समझेगा, उसी प्रेम भाव से आपके साथ रहेगा। इसी से यही सीख मिलती है कि दूसरे की भावना को भी समझना चाहिए, ताकि वह उसका अपोजिट नहीं, उसके सकारात्मक रूप में ही हमको भी वह समझ सके।